हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? सभी बच्चे अच्छा आशा करता हूँ कि सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो पेपर है बेटा, ये झारखंड बोर्ड का पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, बहुत सारा आपको कंसेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात याद रखना, कंसेप्ट जो होता है ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप कंसेप्ट पकड़ बनाते हो तो बहुत अच्छा टाइम होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। चलो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं। कुल 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो नंबर दिला कर जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। ये कुछ इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र होता है और इसकी ढाल क्या है बेटा, बाएं से दाएं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसकी जो वक्र होती है बेटा, ये क्या होता है, ये बाएं से दाएं इसकी ढाल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। बेटा सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करते हैं तो मैंने एक चीज़ आपको बताया होगा कि ये सीमांत जहाँ पे आता है, यानी कि यहाँ पे ये वाला चिन्ह जरूर आएगा। तो चारों ऑप्शन में देखो ये चिन्ह दिया है, ठीक है। तो सर अब कैसे पकड़ेंगे? तो याद रखना, जब भी सीमांत की बात करेगा ना तो टोटल की बात करेगा। किसकी बात करेगा? टोटल। अब जरा टोटल देख लो कहाँ कहाँ है। तो बेटा इसमें टोटल सिर्फ ये देखो, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेल टोटल यूटिलिटी बाय डेल क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा, नीचे दिए गए रेखा क्षेत्र में मांग की लोच है। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे रेखा चित्र वाला प्रश्न है और रेखा चित्र वाला प्रश्न बार बार आता है। बोल रहा है यहाँ से आपसे कि दिए गए रेखा चित्र में, है ना, रेखा चित्र में मांग की लोच है। चलो देखते हैं रेखा चित्र। ये आपका कुछ इस प्रकार रेखा चित्र है। अब ध्यान से समझना कि यह रेखा चित्र क्या कह रहा है। जब भी आप याद रखना कि जब भी आपकी मांग का नियम, ये एक तरह से देखा जाए तो मांग वक्र है, क्या है, डिमांड कर्व है। क्या है? डिमांड कर्व है। तो इसकी जो लोचदार होगी ना, यह इकाई लोचदार है। क्या बेटा? यह इकाई लोचदार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बेटा एक बात देखना, याद कर लेना यहाँ पे, आगत, आगत माने होता है बेटा साधन। आगत माने क्या होता है? आगत माने होता है साधन। और जब हम साधन से किसी वस्तु को बनाते हैं, जब हम साधन से किसी वस्तु को बनाते हैं, वह वस्तु कहलाता है निर्गत, ठीक है। जिसका उपयोग कर रहे हैं वो हो गया आगत, और उससे जो वस्तु बन रहा है वो हो गया निर्गत। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? हम उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा उत्पादन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पादन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन में हम किसी वस्तु का नया उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु को नया बनाते हैं। किसी परिवर्तित साधन, ध्यान से देखना क्वेश्चन, किसी परिवर्तित साधन का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया होगा कि औसत की बात जब करेगा तब हमें क्या करना है? तब हमें करना है डिवाइड। तब क्या करना है? डिवाइड। तो भैया औसत की बात कर रहा है तो देखो जरा ध्यान से कि जब हम क्वांटिटी में साधन एल दिया है ना, एल, तो साधन से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्वांटिटी बाई एल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्ति के नियम को निम्न में से किसका फलन प्रदर्शित करता है? चलो भैया पूर्ति का नियम, और पूर्ति का नियम क्या क्या दर्शाता है भैया? एस। ध्यान से देखना, पूर्ति का नियम आपका, पूर्ति का जो नियम है वो क्या करता है? वो सप्लाई और प्राइस के बीच के संबंध को दर्शाता है। और फलन, फलन माने एफ। अब ये तीनों कहाँ पे है आप देख लो, तो आपको दिख गया होगा कि ये तीनों जो है वो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से किसमें कीमत निर्धारण प्रक्रिया का समय तत्व प्रस्तुत किया? तो भैया ये बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है कि समय तत्वों को देने वाले हमारे मार्शल साहब है। समय तत्वों को देने वाले हमारे मार्शल साहब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? एक अधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो शर्त देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाजार का पृथक्करण, दूसरा क्रय शक्ति में भिन्नता, तीसरा मांग की लोच में भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। अब ये बहुत अच्छा और बहुत इजी प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी कि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है बेटा, जहाँ पे प्रतिस्पर्धा क्या है? नहीं है, तो उसमें बाजार की मांग वक्र क्या होता है? उसमें बाजार की मांग वक्र औसत आगम वक्र होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, बहुत इजी प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसने लिखा था? भैया ये पुस्तक तो बहुत इजी सवाल है कि हमारे जॉन मेनार्ड किन्स साहब ने लिखा था। और कब लिखा था? 1936 में। कब लिखा था? 1936 में लिखा था, ठीक है। अगला देखना कि किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा, उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष में बेटा, एक वर्ष की बात कर रहा है, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी होता है। क्या होता है? जीडीपी।
अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बहुत ईजी सवाल है यहाँ पे, ऑप्शन बी 1935 है ना। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये आरबीआई होता है, क्या होता है ये, क्या है, आरबीआई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग निम्न में से कौन से तत्व है। तो बेटा खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामूहिक मांग तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, है ना, उपभोग, निवेश, ये सभी चीज़ें, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सभी खुली अर्थव्यवस्था में। निम्न में से वास्तविक निवेश कौन है। वास्तविक निवेश की जब भी बात करेगा, ध्यान समझना, वास्तविक निवेश की जब भी बात करेगा बेटा, तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपका सही जवाब हो जाएगा भवन का निर्माण। क्या होगा बेटा, भवन का निर्माण जो है वास्तविक निवेश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध बजट से है। तो मैंने आप लोगों को ये भी प्रश्न पढ़ा रखा है, बजट का संबंध अनुच्छेद 112 है। 112 में बजट के बारे में प्रावधान दिया गया है। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि। दीर्घकाल में कब कोई कंपनी उत्पादन को बंद कर देगा भाई, कब, तो जब हमारा प्राइस जो होगा बेटा, जब हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बोला था प्रत्यक्ष कर में क्या आते हैं, प्रत्यक्ष कर में भैया आपका उपहार कर आएगा, आय कर आएगा, बिक्री कर नहीं आएगा क्योंकि बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की बात बोल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड की बात बोल रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। अब मुद्रा की पूर्ति में कमी कब होगा, जब हमारा प्यारे बच्चों नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होगा, यानी कि CRR हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारा CRR बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखें, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या है। तो वित्तीय वर्ष मैंने तो पढ़ा रखा है भाई, वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पूंजीवादी में, अब पूंजीवादी में देखो यहाँ पे क्या सवाल सही है। पूंजीवादी में आप सभी को पता है कि उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, बिल्कुल नहीं। सरकार का हस्तक्षेप, बिल्कुल नहीं। यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। आगे देखो, मान लिया जाए कि देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। बेटा 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है यानी कि खोज रहे हैं, और 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश की बेरोजगारी की दर क्या होगी। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सा जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा जवाब क्या है, तो भैया ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, 10%, ठीक है। आगे देखना कि मुद्रा के एस्थेटिक और ज्ञानात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, पॉल एजिंग। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रैगनर फ्रीज को लेकर, लेकिन भैया याद रखना पॉल एजिंग, ठीक है प्यारे बबुआ और बबनी, पॉल एजिंग होगा, ठीक है। चलो, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता, क्या बोल रहा है, विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तु और सेवा का प्रवाह। बेटा मैंने बोला था कि जब भी कोई विक्रेता वस्तु और सेवा का प्रवाह करे तो वो हमारा वास्तविक फ्लो होता है, यानी कि बेटा एक्चुअल फ्लो बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह। और अगर मनी का यानी कि मुद्रा का प्रवाह होगा तब मौद्रिक प्रवाह होगा, लेकिन वस्तु और सेवा का हो रहा है तो वास्तविक प्रवाह, ठीक है। मुद्रा ने दूर किया है भैया, मुद्रा ने क्या किया है, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है, सबसे अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखो, आय के संतुलन स्तर, आय के संतुलन स्तर पर भैया संतुलन अगर वर्ड आ गया, मैंने बताया था यह जो संतुलन आया है तो इसमें क्या लगेगा, बचत और निवेश बराबर होते हैं, ठीक है। निम्न में से विनिमय का सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। विनिमय का सर्वमान्य माध्यम ये है प्यारे बच्चों, क्या होगा, विनिमय का मुद्रा, मुद्रा यह सर्वमान्य यानी कि सभी लोग मानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या है, तो याद रखेंगे अत्यधिक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। समग्र मांग का कौन सा घटक नहीं है, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। वित्तीय परिसंपत्ति पर व्यय यह हमारा समग्र मांग का घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखो, लास्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर क्या है, बहुत अच्छा सवाल है भैया। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है यानी कि जब कोई देश किसी विदेश से व्यापार करे, यानी कि देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा,
कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को। ऐसे ही आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तैयारी करिए, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय भारत, जय बिहार।